नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास आवास में ओडीओपी योजना में सुधार और आवश्यक बदलाव की समीक्षा मीटिंग की। आपको बता दें कि मीटिंग में योजना की प्रगति, क्रियान्वयन में सुधार, आगामी सुधारात्मक कदमों पर चर्चा हुई है। वहीं सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। समाजवादी पार्टी से निष्कासित कौशांबी के चायल विधायक पूजा पाल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पैर छूकर आशीर्वाद दिया है। पूजा पाल के इस कदम से उनकी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि पूजा पाल पर राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने के बाद से बागी विधायक का टैग ये लग चुका है और कुछ दिन पहले ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि पूजा पाल ने कहा कि वो अभी सेवा भाव से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है और उन्हें बीजेपी से परिवार की तरह स्नेह और प्रेम मिलता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 18 सालों की लड़ाई के बाद बीजेपी ने उन्हें न्याय दिलाया है। देखिए, आज माननीय डिप्टी सीएम साहब आए हैं तो हमारे बड़े हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे गार्जियंस हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सम्मान के लिए मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। और उनका कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव के बाद उनका पहली बार इधर आगमन है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके सहयोग में और जिस तरह से उनको वहाँ लगाया गया और जिस तरह से बिहार का जो ऐतिहासिक जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं उससे सब गौरवान्वित हैं और इसी से सब क्या कहते हैं, हल्लो उल्लास हैं। इस वजह से उनका यहाँ पे सम्मान हो रहा है, किया जा रहा है, उसी में मैं भी हूँ। और दूसरी बात, जब से मैंने राज्यसभा का वोटिंग किया है तो कहीं ना कहीं किस वजह से किया है वो सभी लोगों को मालूम है और उसको बार बार रिपीट करने का नहीं है। मगर जब से मैंने राज्यसभा में वोटिंग की है तो हाँ, कहीं ना कहीं केशव जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो सभी लोगों का परिवार की तरह स्नेह और प्रेम मिलता है, तो मैं भी परिवार की तरह उनके साथ जुड़ी हूँ और जो मुझे आदेश होता है मैं करती हूँ। और दिल्ली में सपा सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे, इंडिगो सहित सभी एयरलाइंस को आवश्यक समर्थन देकर सुविधाएं बहाल की जाए। जिस तरह पूरा एक तरह से एयरलाइंस का जो आज का माहौल है, जहाँ पे इतने पैसेंजर्स को तकलीफ हो रही है, एंड गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसमें सुधार आए। एंड जो सपोर्ट चाहिए इंडिगो एयरलाइंस को गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज अंतर्गत जो ट्रैवलर्स हैं वही परेशान हो रहे हैं और जो जहाँ है वहीं पे अटक के रह गया है। तो गवर्नमेंट को पूरा इंटरफेरेंस करके ज्यादा से ज्यादा सुविधा पहुंचाने का काम करना चाहिए। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुरादाबाद भी पहुंचे हैं और बीमार बीएलओ आभा सोलोमन के परिवार से उनकी मुलाकात हुई है। इस दौरान उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग से बीएलओ पद पर से दबाव, जो एक प्रेशर है, उनको पूरी तरह से देखभाल की मांग की है। साथ ही अजय राय ने यूपी सरकार की नीतियां, पश्चिम बंगाल और पुतिन की भारत यात्रा पर भी अपने विचार साझा किए हैं। विपक्ष को राष्ट्रपति से मिलने का अवसर देने की आवश्यकता उन्होंने बताई है। दुखी है, बहुत ही चिंतित है और ये बहुत ही कर्मठ और मेहनत करने वाली ये अध्यापिका हैं आभा सोलोमन जी। आज इनके परिवार में आया हूँ, पूरा परिवार दुखी है। मैं समझता हूँ कि ये जो अत्यधिक दबाव बन रहा है बीएलओस के ऊपर, तमाम इनके ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं और ये पूरी तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, चुनाव आयोग से, कि इनकी पूरी देख रेख करें और इनको जो भी सरकारी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए और अत्यधिक दबाव न बनाया जाए और कोई भी उल्टे सीधे काम का दबाव न बनाया जाए जिससे ये परेशान हो। और क्योंकि ये पूरा अपना अच्छा काम कर रहे हैं लोग और अच्छे काम में भी दबाव बनाकर उनसे उल्टे सीधे काम करा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और निश्चित तौर से इस परिवार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। सिक्योरिटी की वजह से क्या दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, बिल्कुल मिलने देना चाहिए। मैं मांग करता हूं सरकार से मांग मिलवाएं। ये केवल और केवल अपनी पीठ थपथपाते हैं, विपक्ष के लोगों को भी मिलवाना चाहिए, हम सबकी मांग। कांग्रेस की आगे रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति है, जहां भी अत्याचार अन्याय होगा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता खड़ा है। इसके पहले भी मैं अत्याचार अन्याय हुआ था
जो सैनी ने आत्महत्या किया था मैं उसके घर गया था। है लाइन पार में जो हुआ था, मैं गया था कि नहीं गया था? कांग्रेस पूरी तरीके से नहीं, पंचायत का चुनाव पूरी तरीके से हम अलग लड़ेंगे। जिला पंचायत हर वार्ड में कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ेगा। बिल्कुल, अभी जनता के साथ खड़े हैं, जहां अत्याचार अन्याय उसके साथ खड़े हैं। और राजधानी लखनऊ में अब हजारों की संख्या में नए मकान, प्लॉट और साथ ही प्लॉट विकसित ये किए जाएंगे। फ्लैट, प्लॉट सब कुछ विकसित होगा। एलडीए की नई आवासीय योजना में लेआउट पास करने का रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। इसके अलावा निजी बिल्डर्स को भी बड़े स्तर पर टाउनशिप बनाने की छूट ये मिल गई है। दरअसल आज एलडीए की बोर्ड मीटिंग ये हुई है, जहां पर अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अधिकरण की 186वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कुल 44 जो है प्रस्तावों पर जो है चर्चा हुई। 44 हमारे मुख्य प्रस्ताव थे और एक अनुपूरक प्रस्ताव था। तो इस प्रकार कुल जो है 45 प्रस्तावों पर इस पर जो है वो चर्चा की। लखनऊ विकास प्राधिकरण की आज बोर्ड बैठक हुई थी, जिसमें प्रमुख सचिव आवास के साथ साथ एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। खास प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो जहां ईडब्ल्यूएस मकानों को लेकर के प्रस्ताव लाया गया था, वहीं बिल्डिंग बायलॉज में जो आपत्तियां आ रही थी उनको संशोधन को लेकर के प्रस्ताव रखा गया था। कुल 45 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसको सर्वसम्मति से पास कर लिया गया। कर्नल हमजा के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। और जहां पूरे प्रदेश में एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है, अधिकारी बहुत तेजी से एसआईआर की प्रक्रिया में जुटे हैं, तो वहीं संगम सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एसआईआर को लेकर जानकारी दी है, साथ ही लोगों से अपील की है जिन्होंने फॉर्म लेने के बाद अब तक उनको फिलअप नहीं किया है, वो अंतिम समय का इंतजार ना करें, फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करवा दें। कार्यक्रम जनपद प्रयागराज में बहुत ही तेज गति से चल रहा है और आज की जो बैठक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समय सीमा के अंतर्गत हमारा 100% काम गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा हो जाए। अभी आज की डेट में हम लोगों ने लगभग 85% फॉर्म को डिजिटाइज कर लिया है और लगभग 15% फॉर्म ऐसे हैं जिनको अभी डिजिटाइज किया जाना बाकी है। हालांकि 11 दिसंबर तक की डेट माननीय आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। आज 5 तारीख हो गई है। आपके माध्यम से जनपद वासियों से अपील है कि जिन भी लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म रिसीव कर लिया है, वो लोग उसको भर के तत्काल अपने बीएलओज को रिटर्न कर दें। अंतिम तिथि का इंतजार न करें, क्योंकि फॉर्म मिलने के बाद उसको डिजिटाइज करना और फिर मैपिंग करना, हर मतदाता का नाम हम लोग ढूंढते हैं 2003 की वोटर लिस्ट में, उनका या उनके माता पिता का, उनके परिवार का नाम 2003 में ढूंढ के लिस्ट में और फिर उसकी मैपिंग की जाती है। तो एक प्रक्रिया होती है जिसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो मैं आप सभी के माध्यम से जनपद प्रयागराज के बचे हुए मतदाताओं से अपील करूंगा, खासकर हमारी जो कुछ विधानसभा है जिसमें शहर पश्चिमी, शहर उत्तरी और शहर दक्षिणी, यहाँ पर अभी थोड़ा सा डिजिटाइजेशन का प्रतिशत कम है। तो जो भी मतदाता जिन लोगों ने फॉर्म रिसीव कर लिया है, वो लोग अपना अपना फॉर्म तत्काल अपने बीएलओ को भर के जमा कर दें। आपके माध्यम से सारे मतदाताओं को ये भी बताना है कि ऑनलाइन भी कोई भी मतदाता अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। voters.eci.gov.in पर जाके अपना ईपिक नंबर डाल करके आप अपना एनुमरेशन फॉर्म खोल सकते हैं। और उधर सहारनपुर की बिहारीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने शातिर गिरोह का खुलासा करते हुए गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही इनके कब्जे से 2 और 3 मोबाइल फोन बरामद ये किए गए हैं। दरअसल ये गिरोह फर्जी कागजात तैयार कर जमीन बेचने का काम करता था। देखिए, 24 जुलाई को थाना बिहारीगढ़ पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि 4 लोग नेम्ड थे, जिसमें वादी ने बताया कि उसकी मामा की जमीन जो है वो बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में है और किसी अज्ञात गिरोह द्वारा, इन 4 लोगों का गिरोह और किसी अज्ञात इनके साथियों द्वारा उनकी मामा की जमीन फर्जी और कूट रचित दस्तावेजों जैसे जाली हस्ताक्षर, अंगूठा, फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि बनाकर और किसी फर्जी आदमी को उनके मामा की जगह खड़ा करके और इसे बेच दी है। जब ये उनको पता चला तब ये थाने पर मुकदमा लिखवाने आए। इसमें ये जमीन जो है लगभग 1.25 बीघा जमीन थी, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए के आसपास थी। तो जब ये मुकदमा लिखा गया तो इसमें टीम का गठन भी किया गया और इसमें पूर्व में ही
दो नामित अभियुक्त फुरकान और संगम सैनी को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। और जब इनसे अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपने एक साथी मांगेराम पुत्र तेलूराम निवासी हिम्मतनगर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर के बारे में बताया। इसे गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा, और जब इससे गिरफ्तार किया गया तो इससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपने 3 अन्य साथियों का नाम मोहित, इसरार और जुल्फिकार त्यागी इनका नाम बताया। और पुलिस ने फिर इन तीनों को भी गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 2 कार और 3 मोबाइल फोन भी बरामद। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। बदायूं से बड़ी खबर है, न्यायालय परिसर में युवक की पिटाई का मामला। खुद को पुलिस बता रहा था ये युवक जिसकी पिटाई हुई है। वकील के साथ खड़े शख्स को पकड़ने की कोशिश की गई है। न्यायालय परिसर में वकीलों के साथ भी अभद्रता हुई है। वकीलों ने इसका विरोध किया, नहीं मानने पर यह पिटाई हुई है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने जहां पर यह जमकर मारपिटाई हुई है। और वहीं बदायूं पुलिस अपनी कार्यशैली को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल ओसावा थाना प्रभारी पर गौ तस्करों पर कार्रवाई न करने और उन्हें छोड़ने के गंभीर आरोप पशु प्रेमी वीके शर्मा ने लगाए हैं, जिसे लेकर वीके शर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बकायदा पत्र लिखा है, कार्रवाई की मांग की है। गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर पशु प्रेमी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भारी रोष भी है। और उधर सहारनपुर में मेयर डॉक्टर अजय सिंह अचानक से नगर निगम के जन्म मृत्यु विभाग के निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए हैं। दरअसल काफी समय से विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी और इसी दौरान जब मेयर ने रजिस्टर और अभिलेखों की जांच की तो कई एंट्री अधूरी और गलत तरीके से पाई गई है, जिस पर मेयर ने एक फाइल मांगी है। लेकिन संबंधित बाबू जो है वो फाइल देने की जगह मेयर से दुर्व्यवहार करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल बाबू सुरेंद्र कुमार को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हापुड़ से यह बड़ी खबर है। हापुड़ में जहरीली हवा से बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैल रहा है। आसपास के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जहरीले धुएं से लोगों को सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। बीते दिनों फैक्ट्री से अमोनिया का रिसाव ये हुआ था और जिम्मेदार अधिकारियों का अब तक कोई इस पर ध्यान नहीं है। आलम यह है कि लोगों को परेशानी का सामना ये करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां से फैक्ट्रियों से निकलता ये जहरीला धुआं लोगों के लिए अब दम घुटू बन चुका है। लोगों को तमाम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और प्रयागराज में महिलाओं में सर्वाइकल, ओवरी और यूटेरस जैसी स्त्री रोग संबंधित कैंसर के मामलों में लगातार यह वृद्धि देखने को मिल रही है और जागरूकता की कमी, नियमित जांच का अभाव और समय पर उपचार न मिलना इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए मैक्स हॉस्पिटल ने शहर में महिलाओं के लिए विशेष कैंसर ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ कर दिया है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की है। लगातार महिलाओं में कैंसर की समस्याएं बढ़ती जा रही है और ऐसे में अब प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी मैक्स की ओपीडी होगी और गैनो डॉक्टर चंद्रिमा रे यहाँ पर आएंगी और मरीजों को देखेंगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रयागराज में भी उस पर आगे बढ़ता जा रहा है। फिलहाल डॉक्टर चंद्रिमा रे, आपका स्वागत है जनता टीवी में। मैम, ये जिस तरह से महिलाओं में आपने बताया कैंसर की समस्या बढ़ती जा रही, प्रेस वार्ता की है, तो इन जो सिम्टम्स है महिलाओं में, यहाँ तक कि जो उनकी यूट्रस और अन्य जो गैनों में होते हैं कैंसर, इसका क्या सिम्टम्स है, किस तरह से बचाव? तो गायनी कैंसर्स कई टाइप्स के होते हैं, 5 प्रमुख टाइप्स के होते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, वल्वा और वजाइनल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर और यूट्राइन कैंसर के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे ब्लीडिंग, अनियमित रूप से ब्लीडिंग होना, हैवी ब्लीडिंग होना, पेट में दर्द होना, कुछ गंदा डिस्चार्ज वजाइना से होना, पेट में कंटिन्यूअस पेन, पेल्विक पेन बना है ना। ओवेरियन कैंसर भी एक आजकल बहुत कॉमन है, जो अंडादानी का जो कैंसर है वो, उसमें भी पेट में दर्द होना, पेट फूलना, भारीपन लगना, ये सारे, और इंडाइजेशन होना, तो ये सारे सिम्टम्स कैंसर के हो सकते हैं। और ये सारे सिम्टम्स जब हो रहे हैं तो वुमन, जो औरत है, उसको कभी डिले नहीं करना चाहिए, तुरंत अपने गायनेक कैंसर स्पेशलिस्ट के पास वो जाए। हम लोग कुछ जांच से डायग्नोस कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में सर्जरी पॉसिबल है, सर्जरी से 90-92% तक अर्ली स्टेज में क्योरेबल है, और एडवांस स्टेज में
कुछ जैसे सर्वाइकल कैंसर में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। ओवेरी में भी एडवांस स्टेज में भी सर्जरी पॉसिबल है, पर उसके साथ कीमोथेरेपी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अर्लियर स्टेज में क्या ये डिटेक्ट हो जाता है और इसमें कितने खर्च आते हैं ऑपरेशन, और गवर्नमेंट से इसमें क्या मदद मिलती है और मैक्स से क्या मिलती है? तो प्राथमिक स्टेज में सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर सारे ही सर्जिकली ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, ऑलमोस्ट जैसे 92% के ऊपर। और ये सारी सर्जरीज थोड़ी रेडिकल सर्जरीज होते हैं, सिंपल नहीं होते, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होते हैं, क्योंकि सिर्फ कैंसर वाला टिश्यू ही हम नहीं हटाते, उसके आसपास के टिश्यूज जैसे कुछ गिल्टियाँ होती है, लिम्फ नोड्स, ये सारे हमें हटाने पड़ते हैं। तो इसमें खर्चा सिंपल सर्जरी से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, 2-2.5 लाख 3 लाख का होता ही है। और इससे हमारे मैक्स हॉस्पिटल में सीएम फंड अवेलेबल है। सीएम फंड से एक बार में 2 से 2.5 लाख तक का पैसा आता है, और ये रिन्यूएबल है। महिलाओं में हेजिटेशन होती, बता नहीं पाते, यदि तो इसके लिए क्या अपील है? तो देखिए, महिलाएं तो हमारे घर का और सोसाइटी का बैकबोन है, तो अगर उन्हें कुछ हो जाए तो हमारा पूरा घर परिवार सोसाइटी पूरा गिर जाएगा। तो उन्हें हमें समझाना है कि उन्हें खुद अपना हेल्थ प्रायोरिटाइज करना है, अपने हेल्थ को पहले रखना है। कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, कोई भी कुछ भी पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो रहे, दर्द हो रहा है, ये सारे जो सिम्टम्स हैं इनको नजरअंदाज ना करें और तुरंत हमारे अपने गायनेक कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाए और अर्ली डिटेक्शन करें। देखिए, हमारे डॉक्टर थे चंद्रमा रहे, जिन्होंने बताया कि महिलाओं को अगर इस तरह की समस्याएं होती है कि ये कैंसर हो सकता है, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे पूरी तरह से साझा करें समस्या, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मैनपुरी में प्रेमी संग बच्ची को लेकर फरार हुई है पत्नी। पीड़ित पति ने एसपी ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाई है, जांच में जुटी है पुलिस। कन्नौज में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में 3 तस्कर गोली लगने से घायल, कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। मुरादाबाद में श्रम विभाग पर घूसखोरी का आरोप है। युवक तीसरी मंजिल पर चढ़कर दी कूदने की धमकी। मौके पर पहुंची है पुलिस की टीम। 1.5 घंटे की हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद नीचे उतारा गया। मैनपुरी में कक्षा 9 के छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर साजिश और सबूत छिपाने के आरोप लगा दिए। सीसीटीवी फुटेज की मांग की। फर्रुखाबाद में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। युवती ने युवक पर लगा दिए गंभीर शादी और झांसा देकर शोषण और धर्म परिवर्तन करवाने के दबाव के आरोप। जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में एनआरआई बुजुर्ग महिला के साथ टप्पेबाजी, गाड़ी पंचर बताकर पर्स से गायब किए हैं $1000। जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में ताजमहल घूमने आए एक स्कूली स्टाफ की बिगड़ गई तबीयत। पर्यटन पुलिस की तत्परता से बची है जान। पुलिस की गाड़ी से पहुंचाया हॉस्पिटल। आगरा में ताजमहल के पश्चिमी गेट पार्किंग में दिखा अजगर, मच गया हड़कंप। अजगर किंग सुंदर पहलवान ने किया रेस्क्यू, सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। आगरा में ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर आवारा जानवरों का कहर। पर्यटकों के सामने शहर की छवि धूमिल, अधिकारियों पर लापरवाही क्या। मथुरा में डीआईजी और एसएसपी का पैदल गश्त। 6 से 7 दिसंबर शौर्य यात्रा को लेकर फ्लैग मार्च। भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग अभियान जारी। फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से घायल, कब्जे से अवैध तमंचा, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल और नकदी बरामद। आगरा में ओवरटेक के दौरान नहर में पलट गई गाड़ी, बड़ा हादसा टला। राहगीरों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस की टीम। अलीगढ़ में महिला बीएलओ साधना वर्मा की हार्ट अटैक से मौत। एसआईआर के काम और स्कूल स्टाफ से परेशान किए जाने के बाद से तनाव में थी। परिजनों ने कार्रवाई से इनकार किया। कन्नौज में फरार गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 3 तस्कर गोली लगने से घायल। तालग्राम एक्सप्रेसवे पर 26 गायों से भरा कंटेनर जब्त। कब्जे से अवैध हथियार बरामद। आगरा में एडीए ने ताजगंज और अन्य इलाकों में की बड़ी कार्रवाई। अवैध कॉलोनी ध्वस्त, 2 अनाधिकृत निर्माण किए गए सील। 13,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में धारा 27-28 के 1 के तहत बड़ा अक्षर। रामपुर के जिला हॉस्पिटल में मरीज के तीमारदार का जमकर हंगामा। डॉक्टर स्टाफ से बदसलूकी। एडिशनल एसपी मौके पर, भारी पुलिस बल तैनात। मामले की जांच जारी।
झांसी में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 5 बदमाशों ने चप्पल डंडे से पीटा, तमंचा दिखाकर दी धमकी। SC/ST एक्ट में केस दर्ज। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी फरार। कानपुर देहात में 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। वीडियो के आधार पर जांच कर रही है पुलिस। वाराणसी में BHU सेंट्रल लाइब्रेरी के दूसरे तल पर लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। इलेक्ट्रॉनिक सामान और जरूरी दस्तावेज जलकर पूरी तरह से राख। झांसी में ट्रक ने बाइक को मारी है टक्कर। हादसे में 28 साल के युवक की दर्दनाक मौत, 3 घायल। परिजनों में मचा कोहराम, जांच कर रही है पुलिस। आगरा में ANTF और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर 2 चरस तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से 10 किलोग्राम चरस, कार, मोबाइल फोन और ATM कार्ड बरामद। आगरा में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। हाईवे पर धू-धू करके चलती रही कार। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। माना में नौकरी के नाम पर नगर पालिका के बाबू ने मांगे 2 लाख रुपए। ज्वेलरी बेचकर दिए पैसे। नौकरी न मिलने पर बच्चों संग DM ऑफिस पहुंचा पीड़ित। जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। वाराणसी कोल्ड सिरप तस्करी केस। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का 13 मिनट का वीडियो सामने आया। खुद को बेगुनाह बताते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर साधा निशाना। ड्रग विभाग पर लगा दिए फंसाने के आरोप। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 गुटों में भिड़ंत, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वर्चस्व की लड़ाई में भिड़ंत, यह हिंसा भड़की है। सुरक्षा कर्मियों ने बमुश्किल मामले को संभाला। फर्रुखाबाद में पतंग के मांझे का कहर। मिशन हॉस्पिटल के सामने बाइक सवार 3 युवक गिर गए। युवक शिवम गंभीर रूप से घायल, चेहरे पर लगे हैं कई स्टेचर। भदोही में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई है। डीएम ने राजनीतिक दलों संग EVM VVPAT स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता पर विस्तृत चर्चा। फतेहपुर में कोटेदारों का अनोखा विरोध। E-पास मशीन, कटोरा लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च। कमीशन बढ़ाने और व्यवस्था सुधारने की मांग। धरना, विधानसभा घेराव की चेतावनी। कुशीनगर में तहसीलदार आवास पर निकला है विशाल किंग कोबरा। कैमरे के सामने खिंचवाई फोटो। स्नैक कैचर सुशील मिश्रा ने सुरक्षित पकड़कर छोड़ा है जंगल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदायूं में शराब के नशे में युवक ने कीटनाशक पीकर जान दे दी है। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। परिवार में कोहरा। बदायूं में बांग्लादेशी मूल के लोगों की मौजूदगी पर PHP सतर्क। SSP को ज्ञापन सौंपकर गोपनीय जांच, सत्यापन। संदिग्ध परिवारों को डिटेंशन सेंटर भेजने की मांग। बांदा में नशे के आदी युवक ने मामूली कासूनी के बाद अवैध तमंचे से खुद को मारी है गोली। अस्पताल में मृत घोषित। पुलिस ने तमंचा बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। जांच जारी। वाराणसी एयरपोर्ट पर हंगामा। इंडिगो की 22 फ्लाइट अचानक से रद्द। बिना सूचना फंसे सैकड़ों पैसेंजर। काउंटर्स पर जानकारी न मिलने पर बड़ा आक्रोश। मथुरा में बड़ा खुलासा। वृंदावन में महिला श्रद्धालु से छेड़छाड़, कपड़े फाड़ने, लूट के आरोप में 2 पुलिसकर्मी। 4 अज्ञात पर कोर्ट के आदेश से FIR दर्ज। लखनऊ आउटर रिंग रोड पर तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर की भीषण टक्कर। 3 गाड़ियां पूरी तरह से डैमेज, 10 लोग घायल। मौके पर पहुंची है पुलिस। जांच जारी है। अमेठी मुंशीगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में मिला है 32 साल के युवक का शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। मचा हड़कंप, जांच में जुटी है पुलिस। फतेहपुर में हाईवे पर खड़े ट्रक में बेकाबू कंटेनर ने टक्कर मार दी है। चालक समेत 4 लोग फंसे हैं। रेस्क्यू कर अस्पताल में एडमिट। चालक की हालत गंभीर है। सुरक्षा जांच में जुटी है पुलिस। बिजनौर पीली डैम पर विशाल अजगर कैमरे में कैद। वीडियो वायरल। वन विभाग ने बताया वशीन। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी। लोगों से सावधानी बरतने और दूर रहने की अपील। सहारनपुर में चिलकाना पुलिस ने अवैध खनन में शामिल 4 डंपर पकड़े हैं। चालकों को किया गिरफ्तार। थाने में गिरफ्तार चालकों के बीच भिड़ंत हुई। फर्रुखाबाद के स्टेट हाईवे पर ओवरहाइट गन्ना लदे ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। दोनों घायल। स्थानीय मदद से निकाले गए घायल। केशव प्रसाद मौर्य के 6 दिसंबर को आएंगे विंध्याचल धाम। अधिकारियों के साथ मीटिंग। माता विंध्यावासिनी के करेंगे दर्शन और पूजन। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम। चित्रकूट में राष्ट्रीय लोक अदालत की जन जागरूकता रैली का शुभारंभ। जिला न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 13 दिसंबर को लंबित वायदों का होगा निस्तारण। मिर्जापुर के विंध्याचल मां विंध्यावासिनी मंदिर के दर्शन को लेकर 2 परिवारों में झगड़ा। पुलिस ने मध्यस्थता कर विवाद को शांत करवाया। हिरासत में लिया गया व्यक्ति।
यार्ड में 30 लाख के सोने चांदी के आभूषण चोरी का खुलासा। बकेवर पुलिस ने युवक और महिला को गिरफ्तार कर हासिल की है बड़ी सफलता। आगरा में शादी समारोह के बाहर गाड़ी टकराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जमकर मारपीट हुई है। बीच बचाव में महिलाएं शामिल। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में गैंगस्टर साजिश रचने वाले हिस्ट्री शीटर साजिद उर्फ चुमड़ा को 42 लाख रुपए की संपत्ति इसकी कुर्क कर दी गई है। 51 मुकदमों में लंबित लूट चोरी का मामला भी उजागर है। मुजफ्फरनगर में विशेष प्रगाढ़ पुनर्निरीक्षण में 78.7 मुजफ्फरनगर में नगर पालिका और ट्रैफिक पुलिस ने हटाया अतिक्रमण। शटर गिरने और सामान सड़क पर बिखेरने से बाजार में मचा हड़कंप। आगरा के ईदगाह बस स्टैंड पर एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई। रोडवेज बस से 280 किलो नकली खोया बरामद। मोबाइल लैब में जांच में सुरक्षित घोषित। बुलंदशहर के डांगर रोड पर दो बाइकों में जबरदस्त टक्कर हुई है। 22 साल के युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। नोएडा के थाना सेक्टर 49 में पुलिस ने मोबाइल चोर की चोरी के मोबाइल और अवैध अस्त्र सहित उसको गिरफ्तार किया। आरोपी ने दिन में फ्लैट से चोरी करने की बात को स्वीकार किया। मुजफ्फरनगर में पुलिस की मुठभेड़ में 15,000 रुपए के नामी अपराधी गिरफ्तार। दो साथी पारस सहरावत और निखिल को भी दबोचा गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।